Hello class, now we will start chapter 3 in English. Chapter 3 है The Artist. Artist means होता है कलाकार, है ना। ये एक स्टोरी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। Once upon a time, एक बार की बात है। There lived an artist in a hilly area. एक पहाड़ी क्षेत्र में एक कलाकार रहता था। He went every day to the side of a big mountain and drew drawing of many natural and beautiful things. He went every day. वह प्रतिदिन बड़े पहाड़ के साइड में जाता था और वहां पर सुंदर सुंदर चीजों और प्राकृतिक चीजों, बहुत सारे प्राकृतिक चीजों का चित्र बनाया करता था। He was very well aware of the kinds of painting. वह चित्रों के प्रकार से वाकिफ था। Since he was also an expert in his art, as well as famous in the town and nearby areas, he had plenty of customers. चूंकि वह अपने आर्ट से बहुत ही प्रसिद्ध था, है ना, वह जानता था अपने आर्ट के बारे में, उसे ज्ञान था आर्ट के बारे में, और इसीलिए वह टाउन यानी कि शहरों और अपने आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध था, है ना। और इसीलिए उसके बहुत सारे कस्टमर्स भी थे, ग्राहक थे, है ना, पेंटिंग खरीदने के लिए ग्राहक थे। दिस वॉज द ओनली मीन्स फॉर हिम टू अर्न मनी, और उसे पैसे कमाने के लिए यही एक जरिया था ना, यानी कि पेंटिंग बनाना ही उसका जरिया था, उसी से वो कमाता था। ही वॉज क्वाइट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ हिज लाइफ। वह अपने जीवन से बहुत खुश था और संतुष्ट भी था। एंड आस्क्ड फॉर नथिंग बेटर देन व्हाट ही हैड, और इससे अधिक उसको कुछ नहीं चाहिए था ना। द आर्टिस्ट हियर्ड अबाउट अ स्ट्रेंज थिंग दैट इन द माउंटेन एज अ हॉली सॉल हैड अपीयर्ड टू सम पीपल एंड हेल्प्ड देम इन बिकमिंग रिच एंड एफ्लुएंट। द आर्टिस्ट हियर्ड अबाउट अ स्ट्रेंज थिंग। आर्टिस्ट ने, कलाकार ने एक अजीब चीज के बारे में सुना कि इन द माउंटेन्स एज, है ना, पहाड़ के किनारे में, अ हॉली सॉल हैड अपीयर्ड, एक पवित्र आत्मा प्रकट हुआ, है ना। कुछ व्यक्ति के सामने एक पवित्र आत्मा निकला और वे उन्हें धनी और समृद्ध बनाने में उनकी मदद की, है ना। वो हॉली आत्मा उन्हें रिच बनाया और समृद्ध बनाया। द आर्टिस्ट हाउएवर हैड नेवर सीन दिस साउल, सो ही डिडंट बिलीव इट। कलाकार ने इन चीजों को कभी नहीं देखा था, है ना, इस सॉल को कभी नहीं देखा था, उस आत्मा को कभी नहीं देखा था, और इसीलिए उसको विश्वास नहीं हुआ। बट सून द टाइम came when he had to change his mind about the holy soul, और बहुत ही जल्द ऐसा हुआ कि उसने जो हॉली सॉल, पवित्र आत्मा के बारे में जो उसका विचार था वो बदल गया, है ना। वो विश्वास नहीं करता था लेकिन उसे विश्वास हो गया। कैसे? वन डे द आर्टिस्ट कैरिड अ वंडरफुल पेंटिंग टू द हाउस ऑफ अ रिच मर्चेंट। एक दिन कलाकार एक धनी व्यक्ति के घर में पेंटिंग लेके जा रहा था ना, धनी व्यापारी के घर में वो पेंटिंग लेके जा रहा था। एंड देयर ही सॉ ऑल सॉर्ट्स ऑफ अट्रैक्टिव एंड प्रीशियस थिंग्स विच ही हैड नेवर इवन ड्रीम्ड ऑफ। और उसने वहां क्या देखा? बहुत सारे आकर्षक और प्रीशियस थिंग यानी कि कीमती चीजों को देखा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ही कुडंट हेल्प सेइंग टू हिमसेल्फ,
वह अपने आप को यह कहने से नहीं रोक पाया कि ओह, इफ आई वेयर अ रिच मैन विथ सच लग्जरीज कंफर्ट्स एंड कुड स्लीप इन अ बेड विथ सिल्कन बेड शीट एंड ब्राइट कर्टन्स, हाउ चीयरफुल आई शुड बी। वह यह कहने से अपने आप को नहीं रोक पाया कि कितना अच्छा होता कि मैं भी अमीर होता, है ना, मेरा जीवन भी कंफर्ट होता, आरामदायक होता, और जब हम सोते तो वहां सिल्कन बेडशीट होता, बेड में लगा हुआ होता है ना, चमचमाते पर्दे होते, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। एंड सडनली अ वॉइस आंसर्ड हिम, और अचानक से एक आवाज ने उत्तर दिया उसे, योर विश विल बी फुलफिल्ड, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अ रिच एंड प्रोस्पेरस मैन यू विल बी, तुम एक धनी और समृद्ध आदमी बनोगे। एज द वॉइस फुल ऑन द आर्टिस्ट ईयर्स ही लुक्ड अराउंड बट कुड सी नथिंग, जैसे ही आवाज उसके कानों में पूरी तरह से पड़ी, है ना, वह इधर उधर देखने लगा, बट कुड सी नथिंग, लेकिन वह उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ही थॉट इट वॉज ऑल हिज इल्यूशन, उसने सोचा कि यह उसका वहम था। एंड पिक्ड अप हिज टूल्स एंड वेंट होम, वह अपना औजार उठाया और अपने घर चला गया। ऑन दैट डे, और उस दिन, ही डिड नॉट फील टेंडिंग टू डू एनी मोर वर्क, और उसे और कोई दूसरा काम करने में मन नहीं लगा। एज ही रिच्ड हिज हाउस, जैसे ही वह अपना घर पहुंचा, ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट, वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि हिज लिटिल हाउस हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बिग पैलेस, उसका जो घर था वो एक महल में बदल गया है। हिज हाउस वॉज फिल्ड विथ ऑल लग्जरीज एम्यूनिटीज एंड मोस्ट इम्प्रेसिव of all was the bed in every high opinion like the one he had dreamed। जैसे ही वह घर पहुंचा तो क्या देखा कि उसका छोटा घर महल बन गया है, और उसका घर जो है वो पूरी तरह से विलासिता की चीजों से भरा हुआ है ना, आरामदायक चीजों से। और सबसे विशेष चीज क्या था कि उसका बिस्तर और सभी हाई ओपिनियन, जो भी वस्तुएं थी वो सभी कीमती थी जो उसने सपने में देखा था। ही वॉज ओवरजॉयड एज हिज विश वॉज फुलफिल्ड, वह अपने इच्छा के पूरा होने से बहुत खुश था। एंड इन हिज न्यू लाइफ ही हैड फॉरगेटन एवरीथिंग विच वॉज रिलेटेड टू हिज पास्ट, और अपने नए जीवन में पहुंचकर वह पुराने जीवन को भूल गया, उसके पुराने जो भी दुख तकलीफें थी उसको सबको भूल गया, है ना। नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं, ही स्टॉप डूइंग हिज ओवन वर्क ऑफ मेकिंग पेंटिंग, उसने अपने काम को भी छोड़ दिया। उसका काम क्या था? पेंटिंग बनाना, है ना, वह पेंटिंग बनाना भी छोड़ दिया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, द समर सीजन स्टार्टेड, गर्मी का मौसम शुरू हो गया। एंड ईच डे द सन शोन मोर ब्राइटली, और हर एक दिन सूरज अपना प्रभाव दिखाने लगा, है ना, बहुत जोरों से चमकने लगा। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, द हीट वॉज सो इंटेंस दैट द आर्टिस्ट कुड हार्डली ब्रीथ एंड ही डिसाइडेड नॉट टू गो एनीवेयर टिल द इवनिंग। एक दिन ऐसा हुआ कि इतना गर्मी पड़ा कि आर्टिस्ट जो था, कलाकार, वो किसी तरह से सांस ले रहा था, और उसने क्या डिसाइड किया कि शाम तक हम कहीं नहीं जाएंगे। ही वॉज फीलिंग बोर्ड एज ही हैड नो अदर ओपिनियन टू बिजी हिमसेल्फ। एक उसके बाद वह बोर फील करने लगा, है ना, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, है ना, उसे, क्योंकि वो अपना काम भी छोड़ चुका था, पेंटिंग भी छोड़ चुका था, इसलिए वो बोर हो रहा था। ही सैट लुकिंग थ्रू द विंडो टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द टाउन, और इसीलिए वो खिड़की से बाहर देखने लगा कि आखिर शहर के बाहर क्या हो रहा है। सडनली ही saw a buggy passing by drawn
बाय डेकोरेटेड हाउसेस। अचानक से उसने देखा कि एक रथ वहां से सजे धजे घोड़े के साथ वहां से पास हो रहा है ना। अ प्रिंस वाज सिटिंग इन द बगी एंड वन ऑफ हिज सर्वेंट्स वाज होल्डिंग a precious umbrella over his head to protect him from the sun's rays। एक राजकुमार एक रथ पर बैठा हुआ है और उसके बहुत सारे नौकर हैं, है ना। और उसमें से एक जो नौकर है वो प्रीसियस अम्ब्रेला, है ना, कीमती छाता लेके खड़ा है उसके सिर के ऊपर। किसके सिर के ऊपर? राजकुमार के सिर के ऊपर, है ना, जो सन रेज यानी कि सूर्य की किरणों से उसे बचा रहा था। As the buggy disappeared from the artist eyes, जैसे ही कलाकार के आंखों से वो रथ ओझल हुआ, मतलब चला गया, he said to himself, वह खुद से कहा, ओह, if I were only a prince, I would also be sitting in a buggy and enjoying just like that prince। उसने कहा कि काश मैं एक प्रिंस होता, राजकुमार होता, तो मैं भी एक रथ में बैठा हुआ रहता और एक राजकुमार की तरह एंजॉय करता, मस्ती कर रहा होता। हाउ चीयरफुल आई वुड बी, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। एंड सडनली, और अचानक, अ वॉइस आंसर्ड हिम, एक आवाज उसे उत्तर देता है, योर विश विल बी फुलफिल्ड, अ प्रिंस यू विल बी, है ना। क्या बोला कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम एक राजकुमार होगी। एंड ही बिकम अ प्रिंस, और वह एक राजकुमार हो गया। ही वॉज सिटिंग इन अ लग्जरीज बगी एंड ही वॉज अकम्पेंड बाय मेनी सर्वेंट्स। वह एक सुंदर रथ पर बैठा हुआ है और उसके सामने बहुत सारे नौकर हैं। वन ऑफ हिज सर्वेंट वॉज होल्डिंग अ प्रीशियस अम्ब्रेला ओवर हिज हेड, और उनमें से एक नौकर उसके सिर के ऊपर एक कीमती छाता लेकर खड़ा था। एंड टू ब्यूटीफुल वुमेन मेड हिम ईट डिलीशियस फूड्स, और दो सुंदर औरतें उसे स्वादिष्ट खाना खिला रही थी। ही वॉज इंजॉइंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, उसने अपने इस जीवन से बहुत ही प्रभावित हो रहा था ना, बहुत प्रसन्न हो रहा था, खुश हो रहा था। बट इट वॉज नॉट इनफ फॉर हिम, और लेकिन इसके लिए इतना ही काफी नहीं था। हिज डिजायर वेयर इंक्रीजिंग डे बाय डे, उसकी इच्छा जो थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ही लुक्ड अराउंड स्टिल फॉर समथिंग टू डिजायर फॉर, वह अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ अपने चारों ओर देखता रहता था। वन डे ही ऑब्जर्व दैट इन स्पाइट ऑफ द अम्ब्रेला हेल्ड ओवर हिज हेड, every day his face was growing black because of the heat of the sun। उसने ऑब्जर्व किया, वह नोटिस करता है कि प्रतिदिन अम्ब्रेला के नीचे बैठकर, है ना, छाता के नीचे बैठकर, सनशाइन के कारण, ना, सूरज की गर्मी के कारण उसका चेहरा जो है वो ब्लैक हो रहा है ना, काला पड़ गया है। ही शाउटेड इन हिज एंगर, वह गुस्सा होकर चिल्लाया, हाउ कुड द सन बी माइटियर देन मी, ऐसा कैसे हो सकता है कि सूरज हमसे ज्यादा ताकतवर होगा, है ना। ओह, इफ आई वेयर ओनली द सन हाउ पावरफुल आई वुड बी, अगर मैं सूरज होता तो मैं कितना ताकतवर होता। एंड द हॉली साउल आंसर्ड, और पवित्र आत्मा ने उत्तर दिया, योर विश विल बी फुलफिल्ड, द सन यू विल बी, बोला कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम सूरज बनोगे। एंड ही बिकम द सन, और वह सूरज बन गया। एंड फेल्ट हिमसेल्फ प्राउड इन हिज पावर, और अपने ताकत से उसे बहुत गर्व हो रहा था। ही सॉट हिज रेज एंड बर्न्ट अप द ग्रास इन द फील्ड एंड पर्च्ड द फेसेस ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, वह अपनी किरणों को नीचे गिराने लगा और फील्ड्स में जितने भी घास थे ना, मैदानों के जो घास थे उसको जला दिया। एंड पर्च्ड द फेस ऑफ ऑल लिविंग थिंग,
और जितने भी लिविंग बीइंग थे, जितने भी सजीव चीजें, सभी के चेहरे को झुलसा दिया। नाउ ही वॉज एरोगेंट, अब वह घमंडी हो गया था, बिकॉज ऑफ हिज पावर, अपने ताकत कारण। बट वंस अ क्लाउड कवर्ड हिज फेस, लेकिन एक दिन बादल ने उसके चेहरे को ढक दिया। एंड हाइड द अर्थ फ्रॉम हिज रेज, और उसकी किरणों को पृथ्वी पर जाने से रोक दिया, है ना, हाइड कर दिया, छिपा दिया। ही साउटेड इन हिज एंगर, वह गुस्सा होकर चिल्लाया। हाउ कुड इट बी पॉसिबल फॉर द क्लाउड टू कन्फाइन माई रेज, है ना, बोला कि बादल, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बादल मेरी किरणों को छिपा दे। ओह इफ आई वेयर ओनली द माइटीएस्ट, हाउ चीयरफुल आई वुड बी, बोला कि मैं सबसे ताकतवर होता तो कितना अच्छा होता। एंड द हॉली साउल आंसर्ड, और पवित्र आत्मा ने जवाब दिया, योर विश विल बी फुलफिल्ड, द क्लाउड यू विल बी, बोला तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम बादल बन जाओगे। एंड ही बिकेम अ क्लाउड, और वह बादल बन गया। ही वॉज ओवरजॉयड एंड काउट द सन्स रेज, वह खुश हो गया और सूरज के किरणों को पकड़ लिया। एंड हेल्ड देम, ठीक है, उसको रोक दिया। बट दैट वॉज नॉट इनफ, और लेकिन इतना ही नहीं, यह इसके लिए इतना काफी नहीं था। फॉर 2 वीक्स कंटिन्यूअसली, लगातार 2 सप्ताह तक, ही poured rain till the rivers were overflowed and the situation of flood worsened everywhere। सिचुएशन क्या हो गया, वह 2 सप्ताह तक बारिश किया, ठीक है, और नदियां सभी भरकर बाहर आने लगी, और सिचुएशन क्या हो गया, बाढ़ का सिचुएशन आ गया, चारों तरफ बाढ़ आ गया। टाउन्स एंड विलेज वेयर डिस्ट्रॉयड बाय द पावर ऑफ रेन, वर्षा के ताकत के कारण क्या हो गया, शहर और गांव बर्बाद हो गए। बट ओनली द बिग माउंटेन रिमेंड अनअफेक्टेड, और इस कहर से सिर्फ बड़ा माउंटेन ही बच सका, है ना, बड़ा पहाड़ ही उससे ग्रसित नहीं हुआ, है ना, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। द क्लाउड वॉज अमेज्ड एट द सीन, यह दृश्य देखकर क्लाउड है सो अमेज हो गया, अद्भुत आश्चर्यचकित रह गया। एंड साउटेड, और चिल्लाया, ओह इफ आई वेयर ओनली द माउंटेन, हाउ चीयरफुल आई वुड बी, बोला कि अगर मैं माउंटेन होता, पहाड़ होता तो कितना अच्छा होता। एंड द हॉली सॉल आंसर्ड, और पवित्र आत्मा ने जवाब दिया, योर विश विल बी फुलफिल्ड, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। द माउंटेन यू विल बी, तुम माउंटेन बनोगे, है ना, यानी कि पहाड़ बन जाओगे। एंड ही बिकम द माउंटेन, और वह पहाड़ बन गया। एंड ग्लोरीड इन हिज पावर, और उसे अपने ताकत में बहुत खुशी हुई। दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल, ही सैड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहा कि यह सबसे बेस्ट है। बट नाउ, लेकिन अभी, ही कुड डू नथिंग एक्सपेक्ट स्टैंडिंग अलोन, अकेले खड़े रहने के अलावा उसके पास और कुछ काम नहीं था। वन डे ही हियर्ड अ नॉइस एट हिज फीट, वह अपने पैरों के सामने कुछ आवाज सुना, है, शोर सुनाई दिया उसको। एंड व्हेन ही लुक्ड डाउन टू सी व्हाट इट कुड बी, जब वह अपने नीचे देखा, है ना, तो क्या देखता है, ही saw some children playing joyfully, वह कुछ बच्चों को खुशी खुशी खेलते हुए देखा, खेल रहे थे। He felt heartbroken and understood the reality of life and he cried in despair, वह दुखी हो गया, है ना, उसका दिल टूट गया, बच्चों को देखकर उसका दिल टूट गया, और उसे रियलिटी ऑफ लाइफ, अपने सही जीवन को समझ में आ गया कि उसका जो सही जीवन था वो पहले वाला था। एंड ही क्राइड इन डिस्पेयर, और वह दुखी होकर रोने लगा। ओह इफ आई वेयर ओनली अ मैन, हाउ चीयरफुल आई शुड बी, बोला कि कितना अच्छा होता कि मैं एक आदमी होता तो मेरा जीवन कितना अच्छा होता। एंड द हॉली साउल आंसर्ड, और तभी
हॉली साउल यानी पवित्र आत्मा ने जवाब दिया, योर विश विल बी फुलफिल्ड, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मैन वंस अगेन यू विल बी, और फिर से तुम एक आदमी बन जाओगे। एंड ही बिकेम अ मैन फाइनली, और अंत में वह आदमी बन गया। एंड अगेन ही स्टार्टेड हिज लाइफ विथ द ट्रेडिंग ऑफ पेंटिंग्स, और फिर से अपना जीवन शुरू कर दिया पेंटिंग बनाने में, है ना। वह फिर से पेंटिंग बनाने लगा। हिज लाइफ वॉज अगेन स्ट्रगलिंग एंड ही लॉस्ट ऑल दैट ही वॉज गिवन बाय द हॉली साउल। वह फिर से उसके जीवन में क्या हुआ, स्ट्रगल आने लगा, है ना। फिर से उसके जीवन में संघर्ष आ गया, ठीक है, और उसने उन सभी चीजों को खो दिया जो पवित्र आत्मा ने उसे दिया था। एंड ही हैड लर्न टू बी सेटिस्फाइड विथ इट, और उसने सीखा कि कैसे संतुष्ट रहा जाता है किसी भी चीज से। एंड ऑल्सो ही नेवर लुक्ड फॉर थिंग्स ही डिड नॉट हैव, एंड नेवर अगेन ही हियर्ड द वॉइस ऑफ द हॉली साउल। उसने फिर से उन चीजों के बारे में कभी नहीं सोचा, है ना, और उसने फिर से कभी भी उस हॉली साउल यानी पवित्र आत्मा के बारे में कुछ नहीं सुना, है ना। वह फिर से उसको पवित्र आत्मा के बारे में कुछ भी सुनाई नहीं दिया, है ना। वो फिर से स्ट्रगल करने लगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है, वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लेके याद करेंगे, ओके।